बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर अकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डाउनलोड पेज के बारे में। तो ये देखें, ये हमारा डाउनलोड पेज है। इसकी ख़ास बात यह है कि हेडर फुटर वही रहेगा और ये जो इमेज है वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सेक्शन आ रहा है ये भी हम बना चुके हैं, बनाना आता है। बस ये इमेज जो है, ये इमेज की वजह से थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, बाकी इसमें किसी किस्म की कोई साइंस इस्तेमाल नहीं की। जो मेन चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये टैब हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। एक चीज़ आपने नोट करनी है, मैं तो आपको एक ही बना के दिखाने वाला हूँ। कैसे? ये देखें, बटन पे मैंने होवर इफेक्ट लगाया है, उसके बाद ये हिस्सा मैंने बनाया है और ये डाउनलोड का बटन बनाया है, उसके बाद इमेज बनाई है। अगर मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा वो है ना, क्या है, जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होने के लिए तैयार है। ओके हो गया। इसी तरह मोबाइल के लिए भी यही फंक्शन है। ये मैंने इमेज लगाई है, इस वजह से थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये हम टैब यूज़ करने वाले हैं, सारा डेटा कॉपी करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना डाउनलोड पेज बना लेता हूँ। तो फाइनली ये मैंने पेज बना लिया है। अब क्या करेंगे हम, ये देखें, इसकी जगह हम इमेज चेंज करते हैं। तो वही सबसे पहले हम इमेज चेंज कर लेते हैं। पहले तो हम इमेज का नेम देखेंगे। इमेज का नेम है डाउनलोड BG। ओके हो गया। तो यहाँ पे आके हम पहले इमेज का नेम चेंज करते हैं, डाउनलोड BG.jpg। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करते हैं तो हमारी इमेज आ गई। उसके बाद ये सेक्शन बनाना है, 1 2। ये असल में ये है कि 6 के कॉलम लिए हैं हमने। कंटेनर फ्लोइड रो 6 के कॉलम लिए हैं, उनमें टेक्स्ट इनपुट किया है, एक हिस्से में इमेज लगाई है। तो मैं लगा लेता हूँ नॉर्मल, दिखाता भी हूँ आपको। तो ये मैंने 6 के कॉलम ले लिए, कंटेनर फ्लोइड रो और 6 के कॉलम। सबसे पहला जो कॉलम आ रहा है उसमें आ रहा है हेडिंग और पैराग्राफ। तो हेडिंग के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं H2 और उसके बाद हम इस्तेमाल करने वाले हैं P। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट इनपुट कर लेते हैं। तो एक और चीज़ आपने नोट करनी है, ये जो लाइन आ रही है ये अलग से आ रही है। तो इसको अलग करने के लिए हम यहाँ पे BR लगा देंगे। कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया तो देखते हैं किस तरह से आ गया। ओके हो गया। तो ये थोड़ा वाइट आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने H2 लिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम P कर देते हैं ताकि ये वाज़े ना करे, और बाद में हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। P, कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया तो इस तरह से हमारा डाउनलोड आ रहा है। इसकी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने से पहले हम नीचे इमेज लगा देते हैं। इमेज नॉर्मल तरीके है, IMG, वही पुराने ज़माने वाली IMG SRC इमेज का नेम देंगे। उसके बाद .jpg होगी, JPG। उसके बाद क्लास देंगे IMG फ्लोइड। ओके हो गया। तो नेम देते हैं, मैं यहाँ से नेम लेता हूँ, ये हमारी इमेज है, इसका नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S, जाके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारी इमेज आ रही है। तो डाउनलोड की हम स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग क्या करनी है, इसको एक क्लास दे देंगे हम। यहाँ पे जाके लिखते हैं क्लास टेक्स्ट DW। ओके हो गया। कंट्रोल S करके स्टाइलिंग में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कमेंट दे देते हैं पहले। ओके हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं डाउनलोड और बाद में हम यहाँ पे टेक्स्ट DW और इसका सबसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। कलर जो हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं, कॉपी किया, कंट्रोल V, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ किस तरह से नज़र आता है। तो इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके हो गया। नॉर्मल तरीका है, ऊपर से आप BR लगा सकते हैं। ये कंटेनर फ्लोइड से ऊपर BR लगा दें तो ये नीचे आ जाएगा टेक्स्ट हमारा। ओके हो गया। अब क्या करना है, अब नॉर्मल तरीके है, ये यहाँ पे एक BR और लगा दें, यहाँ पे एक BR और लगा दें। ये देखें नीचे आ गया। अब इसके बाद और हमने कंटेनर फ्लोइड, कंटेनर, रो और कॉलम लेने हैं। कॉलम किस तरह से लेने हैं, कॉलम हम 12 का लेंगे। किस तरह से, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको।
इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके बाद पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ और जहाँ से रो ख़त्म हो रही है उसको रहने देते हैं, बाकी सारा यहाँ से कट कर देते हैं। और ये देखें इसकी डिव क्लोज करेंगे। ओके हो गया। अब इसको 12 कॉलम के बराबर कर देंगे। ओके हो गया। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बाद आप आ जाना है। उसके बाद आपने कंपोनेंट पे क्लिक करना है। कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आपने नैव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस तरह नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। ओके हो गया। नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब करो, वो भी प्रेस कर दें। ये देखें, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। और आपने नीचे आना है, आपको एक टैब नज़र आएगा बड़े वीआईपी तरीके से जो कि मैंने बनाया है। ये बटन हो गए इस तरह के। और ये देखें, ये प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, होम। ओके हो गया। ये देखें किस तरह से नज़र आ रहा है। यही सेम प्रोसेस जो हो रहा है वही मैंने किया है। यहाँ से आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट में आके यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो इस तरह से कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे डॉट लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम अपना कंटेंट डालने वाले हैं। किस तरह डालेंगे दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ नैब्स। इसको हम टैब भी बोलते हैं, आप टैब भी बोल सकते हैं। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, कुछ होने वाला तो नहीं है। अब आपने ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है काम। ओके हो गया। यहाँ पे एक क्लोज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ से डिव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। एक ये है, एक ये है, एक ये। ओके, आपने एक और चीज़ पे गौर करना है। ये हमारे डॉट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 3। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें 1 आ गया, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ 2 आ गया, कंटेंट पे क्लिक करता हूँ 3 आ गया। ओके हो गया। अब मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, एक डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट, एक्सबॉक्स, एलेक्सा। ओके, तो सबसे पहले मैं नेम दे देता हूँ इसको। जो पहला हमारा टैब आ रहा है, ये देखें, ये ए आ रहा है। ओके, इसको मैं नेम दे देता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हो गया। ओके हो गया। उसके बाद आ रहा है मोबाइल। उसके बाद टैब तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने 3 जो हैं वो इनपुट कर लिए। ओके, अब ये देखें डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सबॉक्स, एलेक्सा। ओके हो गया। आपने इसी तरह करना है। ये जो LI है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, इसके बाद इंटर किया और फिर पेस्ट किया। अब इसको हम नेम देंगे एक्सबॉक्स का। यहाँ पे लिखता हूँ एक्स बॉक्स। उसके बाद दोबारा हम इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। इंटर करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे लिखेंगे एलेक्सा। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ओके, ये देखें और 7 टैब भी आ गए। अब इनकी स्टाइलिंग करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करें। ये मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया। अब ये देखें एक्सबॉक्स पे जब क्लिक करूँगा तो फिर ये 3 लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें 3 नज़र आ रहा है। एलेक्सा पे भी 3 नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नीचे जो है वो 3 ही बनाए हुए हैं सेक्शन। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, एक चीज़ नोट करनी है आपने। ये एडी इस्तेमाल हुई है इसमें। ये देखें यहाँ पे जो एडी इस्तेमाल हुई है इसका नाम है होम। ओके हो गया। अब फर्स्ट वाले में यहाँ पे होम लिखा हुआ है। सेकंड वाले पे एडी इस्तेमाल हुई है प्रोफाइल। ये भी थर्ड वाले पे, सेकंड वाले पे प्रोफाइल इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हुआ है। ये थर्ड वाले पे भी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हो रहा है। फोर्थ वाला है ही नहीं, तो फोर्थ वाली यहाँ से एक डिव हम कॉपी कर लेते हैं। ओके हो गया।
अब इसकी हम क्लास चेंज करके इसको हम देते हैं नेम एक्स बॉक्स का, एक्स बॉक्स। ओके हो गया। अब हम उसके 4th नंबर पे जाके यहाँ पे लिखेंगे एक्स बॉक्स। ओके हो गया। ये यूएल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, नीचे और सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब एक और इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी, क्योंकि 5 बनाने हैं हमने। तो यहाँ पे मैं एक आईडी का नेम दूंगा अलेक्सा। ओके हो गया। अब यहाँ पे भी हम जाके लिखेंगे अलेक्सा। ओके हो गया। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब ये 3 और ये 4 और ये 5, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके ये देखें अभी अलेक्सा पे 3 शो हो रहा है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें डेस्कटॉप पे आ गया 1 2 3 4 और ये 5। ओके हो गया। अब हमने इनमें डेटा इनपुट करना है। यहाँ पे आके इसको 1 को रिमूव कर देता हूँ और ये देखें मैंने एंटर प्रेस किया। ओके हो गया। एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, क्लास देता हूँ मैं रो, इसको क्लोज भी करता हूँ। ओके हो गया। अब इसके अंदर मैं 2 कॉलम लेने वाला हूँ। किस तरह, ये देखें ये जो हमारा डेस्कटॉप है ना, ये देखें 2 कॉलम लेने हैं। एक सेक्शन में ये टेक्स्ट वाला हिस्सा आएगा, एक सेक्शन में ये इमेज आएगी। तो देखते हैं ये किस तरह से आती है। तो यहाँ पे मैं 2 क्लास ले लेता हूँ, कॉल SM6, क्लोज हो गया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल जी, सॉरी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ पहले, कंट्रोल वी। ओके हो गया। अब फर्स्ट वाले में हम ऐसा करते हैं कि जो टेक्स्ट है ना, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसमें जाके पेस्ट करता हूँ। और इसको पी टैग के अंदर रखता हूँ। इसको मैं पी टैग के अंदर रखता हूँ। ओके हो गया। बल्कि इसको पी टैग के अंदर नहीं रखता, बल्कि जहाँ पे हमने डाउनलोड की एक क्लास ली थी, ये इस सारे को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस क्लास को, क्योंकि डाउनलोड का और इसका थोड़ा मैचिंग होती है। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। ये देखें स्काइप ऑफ डेस्कटॉप। ओके हो गया। उसके बाद ये कुछ टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट को आपने अपनी तरीके से डिफ़ाइन करना है। ओके, इसकी असल में ये है कि ये अलग पी में आ गया, ये अलग पी में आ गया। तो मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, एक तो करके दिखाता हूँ, बाकी मैं नहीं करने वाला। कॉपी किया और पी के अंदर, ये टेक्स्ट भी यहाँ से पी के अंदर, और ये क्लोज भी होगा पी के अंदर। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ओके हो गया। अब इसकी जो थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। ओके हो गया। अब हमने करना ये है, इसके बाद हमने डाउनलोड बटन लगाना है। एक और पी लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाते हैं बटन, इनपुट टाइप। ये एक और तरीका होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन टाइप बटन। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्लोज भी करते हैं बटन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ये वर्ड लिखने हैं, ये कीवर्ड लिखने हैं, गेट स्काइप फॉर डेस्कटॉप। अब कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बटन आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं हम, लेकिन उससे पहले ये एक और चीज़, ये देखिए आइकन आ रहा है। तो हम फाउंड अवेसम वेबसाइट पे जाएंगे, आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड। तो काफ़ी ज़्यादा आइकन आ रहे हैं, तो हमारी ज़रूरत का आइकन ये है मिला। इसके टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें आइकन भी आ गया। अब स्टाइलिंग करनी है वो करते हैं हम सारी कुछ। उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है थोड़ा सा, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद
फिर एक पी लेता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इमेज लगानी है। तो ये जो क्लास आ रही है इसके अंदर हम इमेज इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे लिखूँगा imgsrc इमेज, यहाँ पे नेम लिखेंगे jpg होगी, और उसके बाद इसकी क्लास देंगे हम img fluid, कंट्रोल एस किया, इमेज का नेम यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ़्रेश किया तो ये इमेज आ रही है, तो इसकी एक्सटेंशन चेंज करते हैं, png होगी। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, इमेज हमारी आ चुकी है। ओके हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया बटन, वार्निंग करते हैं इसको। तो ये बटन कहाँ गया, ये बटन हो गया। इसकी हम यहाँ पे एक क्लास लेते हैं बटन की, क्लास btn वार्निंग। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ किस तरह से नज़र आता है। तो ये देखें कुछ इस तरह से बन गया। ओके हो गया। अब क्या करना है, अब इनकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है। तो वो किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे। नॉर्मल तरीका है ये देखें, इसको आप ए टैग के अंदर ले लें, इसको भी आप ए टैग के अंदर ले लें, इन पी की एक क्लास ले लें, इसको भी एक ए टैग के अंदर ले लें, इसका कलर इसी तरह हो जाएगा। ओके हो गया। नॉर्मल मैं ये समझाना चाहता हूँ। उसके बाद आप बटन के इस साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये होवर इफ़ेक्ट जो लगा हुआ है वो यहाँ पे आप होवर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। किस तरह लगाना है, तो इसके लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है। ओके, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है आपने। आप यहाँ पे एक क्लास ले लें कस्टम। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका टाइम ज़ाया ना करूँ। अगर आपको समझ ना आए दोबारा मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी आप करने की कोशिश करें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। ओके हो गया। अब ये सेक्शन बन गया। अब इनकी स्टाइलिंग करनी है। किस तरह करते हैं स्टाइलिंग, किसकी करनी है, LI और UL की। ओके हो गया। यहाँ पे जाके क्या करना है, ये नैब आ रही है, एडी आ रही है, मैं नैब की स्टाइलिंग करता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ नैब, ये क्योंकि क्लास है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो कर देता हूँ नन। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ इम्पोर्टेंट। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, तो बैकग्राउंड कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो बॉर्डर नन करते हैं हम, बॉर्डर नन, इम्पोर्टेंट। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, तो बॉर्डर ये देखें यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अब ये एक्टिव बटन है, इस वजह से यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे जाके इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉट एक्टिव, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अब वो एक्टिवेशन वाला बटन भी गया। ओके हो गया। अब एक और काम करना है हमने। ये जो बॉर्डर आ रहा है नीचे, ये देखें होवर इफ़ेक्ट पे अभी अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसकी क्लास ढूंढते हैं, नैब आइटम। ओके, तो ये एक्टिव एडी हो गई, नायब आइटम, उसके अंदर ए आ रहा है। तो इनका कलर चेंज करना है हमने। किस तरह करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, तो ये हमारा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ रेड। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, और इम्पोर्टेंट करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें रेड हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस टाइप का बनाना है। तो कलर पिक कर लेता हूँ, यहाँ से कलर पिक करता हूँ, ये कलर पिक हो गया, कॉपी हो गया। तो हमने एक्टिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये लगाना है। कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ,
तो ये देखें ये एक्टिव का आ गया। ओके, तो इसी तरह ये देखें सब का आ रहा है। ओके हो गया। अब इनका जो कलर है वो वाइट करना है, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ मैं लिखूँगा, तो इसके लिए आपने करना ये है कि नीचे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है nav डॉट एक्टिव ए, क्योंकि हम ए का कलर चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे कलर, अगर ये आपने ना लिखा तो कलर चेंज नहीं होगा। वाइट, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, इम्पोर्टेंट करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, कलर चेंज नहीं हुआ। तो देखते हैं क्या मसला है। ए के अंदर nav लिंक है, इस पर अप्लाई करते हैं हम। सारे को यहाँ से ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं nav लिंक, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ। अब भी नहीं होगा क्योंकि ये एक क्लास है। डॉट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया तो अब ये देखें हमारा जो कलर है वो वाइट हो चुका है। लेकिन जो हमने नॉर्मल कलर रखना है वो हमने रखना है ब्लैक। तो वो कैसे रखेंगे? उसके लिए यहाँ पे एक और क्लास लेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ nav, और अब हमने करना है बैकग्राउंड ब्लैक। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें सारा ही ब्लैक हो गया है। तो हमने nav के अंदर li को चेंज करना है। li, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया तो ये देखें अब li के जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इनके दरमियान हमने थोड़ा मार्जिन देना है लेफ़्ट से। यहाँ पे दे देता हूँ मैं मार्जिन लेफ़्ट कितना, 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें 10 पिक्सल मार्जिन आ गया। बॉर्डर रेडियस चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस कितना, 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो चुका है, ये देखें बिल्कुल। और असल में ये फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड आ रहा है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इस तरह आ रहा है। ओके, और क्या है, इसका साइज भी इंक्रीज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल करके देखता हूँ, कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ, ये देखें अब इतना बड़ा आ गया। तो अब छोटा कर लें, 20 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें तरीका मैंने बता दिया है आपको। और ये देखें ये जो लाइन आ रही है ये nav पे आ रही है, तो ये nav मैंने ली है। इससे ऊपर मैं एक और nav ले लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर नन। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ख़त्म नहीं हुआ, हो गया ख़त्म। ओके हो गया। और क्या करना है, बस अच्छा लग रहा है। ओके हो गया। देखें अब आपने और क्या करना है, ये देखें यहाँ पे बटन बन गया है, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको ए टैग के अंदर रख लें। अब यहाँ पे ए टैग लगा लें, ए एच रेफरेंस, यहाँ पे हैश लगा दें और इसके बाद क्लोज कर दें। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लें। नॉर्मल है, कोई इसमें साइंस इस्तेमाल नहीं हुई। मैं बार बार भी यही कह रहा हूँ कि साइंस इस्तेमाल नहीं हुई। ओके, यहाँ पे टर्म एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन इसी तरह आ रहा है। टर्म ऑफ यूज़, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, यहाँ पे ए टैग इस्तेमाल करें, एच रेफरेंस। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और इधर क्लोज किया। इसके बाद भी हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया,
तो ये इस तरह से रिफ़्रेश किया, ये देखें कुछ इस तरह से बन चुका है। अब इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते जाएं, ये बेस्ट बनता जाएगा। अब मोबाइल व्यू पे जाना है तो ये देखें 2 लिखा हुआ है। ओके हो गया। अब आपने करना ये है कि ये जो 6 क्लास और ये रो बनाई थी, ये हमने अपनी मर्ज़ी से बनाई थी। इस रो को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये देखें ये डिव स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमने 2 लिखा था, इसको रिमूव कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट वर्क करें, मज़ा आएगा। यहाँ कंट्रोल V, इसी तरह मैं इसमें जाता हूँ, कंट्रोल V, इसी तरह मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, कंट्रोल V, इसी तरह मैं 5th पे जाता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S, जाके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। मोबाइल पे जाता हूँ, वही कुछ ये जो आ रहा है ब्रैकेट, इसको ख़त्म कर सकते हैं आप टैबलेट में, एक्सबॉक्स में, अलेक्सा में। ओके, ये इमेज वगैरह चेंज करते जाएं, नेम चेंज करते जाएं, ये बेस्ट बनता जाएगा। नॉर्मल तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी किस्म की आपको समझ नहीं आई, सवाल है, वो भी हमारे साथ शेयर करें।